मुझे सच्ची में यकीन नहीं आ रहा कि आरसीबी ने आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली है। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया आरसीबी ने, जिसके बारे में कहते थे लोग कि भाई सूरज दूसरी तरफ से निकल सकता है, आरसीबी नहीं जीत सकती। कितना मजाक उड़ाया जाता था। पहले उनको मुबारक, जिस तरीके से वो मैच जीते हैं, जिस तरीके से वो टूर्नामेंट जीते हैं। आई थिंक जो टीम थी, बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, दलेरी ले लो, जो भी नाम दे दो। 8 बॉल पे 10 रन, एक बार फिर से फेल है शुभमन गिल। और इसे कहते हैं टीम, इसे कहते हैं रिकॉर्ड टूटना, इसे कहते हैं इमोशंस। और मैं खास तौर के ऊपर हमारे घंटों से कहना चाहूंगा जो यहाँ पर विराट को ताने देते थे या विराट के बारे में बोलते थे कि इसने एक कप नहीं जीता हुआ, जबकि बाबर आजम जो है वो पीएसएल का विनर है। विराट ने तुम्हारी जिंदगी हराम करके तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दिया उसने। तो दोस्तों, द ग्रेट मोमेंट फॉर आरसीबी फैंस। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आरसीबी फैंस जो है पूरी दुनिया में हर किस्म के लोगों से ज्यादा आरसीबी के फैंस खुश हैं। कम ऑन भाई, विराट भाई हो गए यार, विराट भाई हो गए भाई, विराट भाई हो गए यार, विराट भाई हो गए। But you know, Virat is the greatest batsman of this era. इस era को इस era से compare नहीं किया जा सकता। वो is the best right now till today in this day and age. देखिए, आरसीबी लास्ट टाइम की भी चैंपियन है। वो जो भी गैम्बल कर रही है ना, वो कामयाब हो रहा है। कुणाल को पहले भेज देते हैं टीम डेविड से, वो कामयाब हो जाता है। हालांकि बॉलिंग में तो वो बाउंसर मार रहा था आज, ऐसे ही ना। अरे भाई ये क्या हो गया, आरसीबी टाइटल जीत गया यार, विराट कोहली आईपीएल का चैंपियन बन गया। अरे भाई ये देखो, क्रिकेट में अनहोनी। फिर द लिविंग लेजेंड विराट कोहली, जिसने अभी रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस गेल और बाबर आजम का कि मोस्ट सेंचुरी पार्टनरशिप्स के अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं। और क्यों ना पाए जाएं, क्योंकि उनका जो रोल मॉडल है वो किसी से कम नहीं है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और जिस तरह वो फुटबॉल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, या हमारी क्रिकेट के अंदर विराट कोहली किसी से कम नहीं है, वो हमारे क्रिकेट के जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। सिर्फ आरसीबी के बॉलर्स ये कर सकते थे, उन्होंने करके दिखाया। आज व्हाट अ परफॉर्मेंसेस भाई, कह लें कि टीम आरसीबी बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस गई और वन सीबी भाई ही लिफ्टेड द ट्रॉफी। और बहुत अच्छा लगा देखकर, आखिरकार जो लॉयल फैंस थे, जो लॉयल मोहब्बतें थी, वो स्टिल लॉयल रही और आरसीबी ने ट्रॉफी को लिफ्ट कर लिया। सर क्या कहना चाहते हैं कि आरसीबी, विराट कोहली, लॉयल फैंस, उनकी मोहब्बत में पागल फैंस ने इतनी दुआएं की, इतनी पूजा की, इतनी पाठ की, इतने तिलक लगाए कि भाई आज आरसीबी ट्रॉफी जीते, और वही होगा जो मंजूर खुदा था और आरसीबी ने ट्रॉफी को उठा लिया। देखिए, मैं सबसे पहले विराट कोहली को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि ये उसका एक नोट एंड हो रहा है, करियर एंड हो रहा है। होपफुली उसकी लास्ट आईपीएल सीजन है और ये उसने ट्रॉफी लेनी थी। मैं पहले भी बात कर रहा था, एक और न्यूज़ चैनल वाले भी थे, उनसे मेरी 2 दिन पहले बात हुई और वो कह रहे थे कौन जीतेगा। मैं कह रहा था कि आप कंफर्म लिखवा लें, ये कुछ भी हो जाए, ये ट्रॉफी जो है ये विराट कोहली की है, उसने लेके जानी है। और वही हुआ, मैं इसके ऊपर श्योर था क्योंकि मुझे कोहली पे यकीन था। ऐसे ऐसे छोटे मुल्कों के सितारे जिन्होंने मैदान चित कर दिया, जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। फिर ये आईपीएल याद रखा जाएगा कि बड़े नाम अगर कोचेस और डग आउट में, तो आपको सक्सेस की गारंटी फिर भी नहीं मिलती है। ये आईपीएल याद रखा जाएगा फैंस की वजह से, ग्रेट शॉट मेकिंग की वजह से, ग्रेट कैचेस की वजह से। और ये आईपीएल याद रखा जाएगा कि जब कोई बॉलर विकेट लेता था तो विकेट लेने के बाद जो है वो उल्टे सीधे भंगड़े नहीं डालता था, मगर प्रेशर मोमेंट्स पे अपनी गेम को ऊपर लेके जाते थे। So unbelievable, and the wild celebration of Virat Kohli was amazing after getting the wicket of Shubman Gill. जो उनकी फीलिंग्स थी वो बता रही थी कि उनको खतरा था तो शुभमन गिल से ही था। देखिए, वो प्लान करके आए थे। 2-3 प्लान मैंने बड़े सीरियस देखे। सबसे पहला प्लान मैंने सूर्यवंशी के खिलाफ देखा जब जीटी खेल रही थी, बड़ा शानदार प्लान था। और आज वो बिल्कुल उनकी बॉलिंग प्लान करके आई थी कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन को उन्होंने कैसे आउट करना है। और मैंने आपको कहा था कि ये मेरा नहीं ख्याल कि आपने कहा था, मैंने कहा पावर प्ले में ये आउट हो जाएंगे, ये नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। और फिर दूसरी बात मैंने आपको ये भी कही थी कि इनका मिडल इतना तगड़ा नहीं है। ये मिडल जिस वक्त, कल बड़ी डिटेल में हमने एक बात की थी कि जब तक इन दोनों में से किसी ने 60-70 ना किया, ये 200 क्रॉस नहीं कर सकते। याद है आपको मेरी बात? क्योंकि अगर दोनों ओपनर में से कोई ना खेल सका तो इनके लिए, क्योंकि इनकी जो मिडल है वो इस पोजीशन में नहीं है कि मिडल ऑर्डर इसको, मिडल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, तो इसलिए वो आप बाद में टिवाटिया पे थोड़ा सा बिलीव कर लें। आज वो भी नहीं, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम जो है ना वो खींच लेंगे रन्स को, लेकिन आज वो भी नहीं कर लेते ना, जो भी कर लेते। मैंने आपको कहा था कि 190 होता नजर नहीं आ रहा, वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि मैं ये भी कह रहा था आपको कि ये दरमियान में 155 हुआ, 10-12 और कर लेते, टिवाटिया कर लेता या और कर लेता, ये ऊपर पावर प्ले में स्कोर होना था।
और पावर प्ले से मैच आपने जीतना था। तो पावर प्ले में आप जो 2 प्लेयर जो आपके मेन हैं, जो आपको यहाँ तक लेके आए, वो दोनों ही चले गए। और वो चीज को पूरी शिद्दत, पूरे जुनून, पूरे दिल से चाहते हो तो सारी कायनात, सितारे, हवाएं, समय का हर पल उस मंजिल को तुम तक लाने की साजिश रचने लगता है। आखिरकार आरसीबी चैंपियन बन गई। वो लम्हा जिसको हर सांस, हर धड़कन, हर सपने में आरसीबियंस ने देखा था, आज वो चमचमाती हुई ट्रॉफी के तौर पर आरसीबियंस को मिल चुका है। वो सफर जो साल 2008 में शुरू हुआ, जो 2009 में मुकम्मल हो सकता था, 2011 में पूरा हो सकता था, 2016 में पूरा होते होते टूट गया, वो इस साल पूरा हो गया है। और इस साल आरसीबियंस खुलकर कह रहे हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इस साल ईस्ट साला कप नाम, ईस्ट साला कप नाम। वो विराट कोहली की आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि हर साल हार ने कैसे फैंस का दिल तोड़ा था। कितने सालों से मैं विराट को देख रहा हूँ। आज T20 में मुझे एक चीज़ और सीखने का मौका मिला। अमूमन बाबर को भी मैं देखता हूँ इस चीज़ में ना, T20 में बॉटम हैंड का इस्तेमाल बहुत होता है। बॉटम हैंड से आपने देखा होगा छक्के लगते हैं बड़े, या चौके भी, या रैम्प शॉट, जो भी है। विराट कोहली को आज मैं देख रहा था, वो जब चौके मारा था टॉप हैंड से मारा था। उसकी कलाइयों में बहुत पावर है यार। उसने जो मिड विकेट पे जो छक्का मारा है ना, उसने वो छक्का मारा था, उसके बाद वो डांस कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट को। अब उसकी जो है ना, एक 100 करना या 200 करना या 0 पे आउट होना, अब उसके लिए वैल्यू नहीं है। वो एंजॉय कर रहा है क्रिकेट से। जब उसने डांस करा था मैं एकदम चौका, मैंने है अभी सेंचुरी हो गई है क्या? तो मैंने नहीं यार, सेंचुरी तो नहीं हुई। तो वो एंजॉय कर रहा है। टॉप हैंड से वो छक्के चौके जो मैं चौके मारा था ना मिड विकेट पे, अमूमन बाबर भी इस तरह के शॉट बास टाइम मारता है, लेकिन वो फास्ट बॉलर को टाइम करता है। ये तो स्पिनर को करता है, और गैप्स, उसको गैप्स का पता है। आज उसने एक बैकफुट पे जाके स्पिनर को चौका मारा है, और एक छक्का मारा है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, उसने देखा ही नहीं। नो लुक शॉट बोलते हैं जो पीछे मारता है साइड में। यूजुअली आप देखते हैं मैचेस में, आई मीन कोहली इज अ यूजुअल सस्पेक्ट। अभी आप कभी भी किसी चेज की बात करें तो आप कहते हैं कि यस यू नो इट दैट ही इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट। आज भी वही हुआ। सीम्स लाइक कि ऑपोजिशन पहले तो प्लान उनके अगेंस्ट करे, एंड देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट फेज। देखिए वो स्टेज का मास्टर है, उसको पता है स्टेज कैपिटलाइज कैसे करनी है, उसको कैश इन कैसे करना है, कहाँ स्टेज बनानी है। ही इज़ अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज़ हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज़ में क्यों है। नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में, विराट कोहली के, कि ही नोज़ कि मैंने किस सिचुएशन को कैसे बड़ा करना है, स्टेज कैसे छक्का मारना उसको भी आता है। बैड शॉट वो भी खेल सकता है, बट ही कंट्रोल्स ऑल दैट थिंग। और अपनी राइट मोमेंट के ऊपर बारी लेना, मैच को लंबा लेना, लेके जाना। और किसी एक स्टेज पे भी इनके 70 जितने भी इन्होंने 18 रन किए हैं, किसी स्टेज पे भी मैच इंडिया के विनिंग जोन से बाहर नहीं गया। इट वाज ऑलवेज इन कंट्रोल। कभी ये नहीं हुआ कि 5.5 की एवरेज मिली तो उसने 9 की एवरेज छोड़ के आउट होकर बाहर चला गया। ही मेड श्योर कि जी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं जितवा के जाऊँगा। तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ विराट कोहली की, इस पूरी टीम की, एज ए यूनिट हम हमेशा बात करते हैं कि 2 टीमों को जब आप हराने के बारे में मैंने प्री मैच में भी बात की कि एज ए प्लेयर आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपने स्किल्स को। पाकिस्तान या कोई भी अपने बिगेस्ट राइवलरी के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करो,